होगा। दीपन मेहता को जोड़ लेते हैं अब एलेक्सा इक्विटीज से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। एक मार्केट के लिए प्रॉब्लम पॉइंट रही है बैंक्स, और ख़ासतौर से लार्ज बैंक्स, और नंबर्स के बाद से हमने देखा है कि काफ़ी प्रेशर रहा है। और एक एसबीआई के तो नंबर्स भी शायद थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, और बाकी बैंकों में एनआईएम पर काफ़ी प्रेशर देखा था हमने। अब आपका क्या व्यू होगा, इस करेक्शन में बाय करें या यहाँ पर अभी और स्टीप करेक्शन के चांसेस हैं? गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बैंक्स की पोजीशन ऐसी है कि अगले 2-3 साल भी उनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हो रही है और क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, आई थिंक बैंक शुड प्रॉस्पर वेरी वेल फॉर द नेक्स्ट 2-3 years और सो। और एनपीए साइकिल अभी बिगड़ने में और थोड़ा समय है, लेकिन आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन आपका एलोकेशन कितना बैंक्स के है, आपके पोर्टफोलियो में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पोर्टफोलियो में 30-40% बैंक्स ऑलरेडी है, बैंक्स एनबीएफसी, देन आई डोंट थिंक यू कैन बाय एनीथिंग मोर, क्योंकि आपको इंडस्ट्री वेट मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आप अंडर वेट है इन बैंक्स, whether you're 10-15-20% of your portfolio only in banks and rest of it in the other stocks, मेरे ख्याल से जरूर से आपको ये समय बैंक्स में खरीदना चाहिए। टेक एडवांटेज ऑफ दिस करेक्शन एंड टेक द weightage in your portfolio to the bank NBFC to at least 30-40% or so, क्योंकि ये जो weightages है, that is the weightages then Sensex and Nifty, and if you want to expect to outperform the broad market indices, then you must have adequate weight in banks NBFC. So on a purely fundamental basis, मैं ये कहना चाहूंगा कि banks NBFCs के prospects बहुत बढ़िया है, और इस लेवल से भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर से नफा होगा और अच्छे आउटperformance मिलेगी। But don't get too overweight within the bank NBFC in your portfolio. That is not a sound portfolio management strategy. तो अगर आप बैंक्स और एनबीएफसीज पिक कर भी रहे हैं दीपन, वुड यू रादर गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या फिर अब आपको पीएसयूज में उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, द लाइक्स ऑफ द एसबीआईज एंड ऑल? क्योंकि जो भी देखना था नंबर्स में साफ आ चुका है, इट्स ऑल देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट। वेयर हैव यू इंक्रीज्ड योर वेटेज? देखिए, आई स्टिल हैव द प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। वहां पर उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है। दे हैव क्रिएटेड ह्यूज वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। In our portfolio and the portfolio of our clients, we have seen very good appreciation from the likes of HDFC, Axis Bank, ICICI Bank. तो एक तरीके से थोड़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा कर रही है, आगे चलते भी अच्छा करेगी। When it comes to PSU बैंक्स, उनकी जो हिस्ट्री है वो आपके माइंड में आ जाती है। उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतनी बढ़िया है नहीं, but I think because of very favorable circumstances and lot of investment done by the government, they're in a strong position. मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में यू मे सी आउट परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और अगर आपकी थोड़ी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है, तो आई थिंक यू शुड बी इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वेयर आई फील दे हैव स्कोप टू आउट परफॉर्म द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि उनकी प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक एक्सपैंड हो सकती है। एंड फ्रैंकली, आई एम वेरी सरप्राइज विद द क्वार्टरली नंबर्स व्हिच केम थ्रू, दे वर मच बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। So from a short-term perspective, PSU banks may outperform, and you can go down the line. I think Union Bank hai, Central Bank hai, I think, or even Bank of Maharashtra hai, Bank of Baroda, not necessarily State Bank of India, I think, but the tier 2, tier 3 PSU banks may give even a higher return. पर आपका नजर अगर 3-4 साल का है, then I think the best bet with usual disclosure that we and our clients are invested would be Axis Bank. I think it's trading at a discount to HDFC as well as ICICI Bank and Kotak Bank, और उनके परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आने चाहिए, आ चुके हैं। थोड़ी बहुत जो मिसेस थी was on account of integration with Citibank, और वो I think that is behind the Axis Bank, and I think certainly there's scope for Axis Bank to be a leader and an outperformer, not only in terms of actual financials but also stock price returns. दीपन जी, पीवीआर पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू है क्या? ऑल्दो एक मूव आ चुका है, आई मीन 1400 से 1700 तक का, लेकिन जिस प्रकार के हॉलीवुड मूवीज़ थी पिछले लगभग 2 महीने में, जो प्राइसिंग पावर मिली है और साथ ही साथ जो फुटफॉल रहे हैं, और सितंबर के एंड तक बड़े अच्छे और इनफैक्ट दिवाली तक रिलीजेस हैं, पीवीआर पे आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू है इस पर 1700 पे? सी, पीवीआर जैसा बिजनेस है ना, वहां पर काफी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज रहती है। मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर्स के नंबर बहुत ही बढ़िया आने चाहिए, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट है दे विल नॉट गो अप, बट जो उनकी रेवेन्यूज है, टिकट सेल्स है, they certainly will surge because of all the big ticket releases which have taken place. पर उसके after that what, that's the question which I am asking myself, कि इस कंपनी में क्या consistency है that they can grow at 15-20% on a compounded basis for the next 3 to 5 years or so.
And when I ask that question, I'm not sure of the answer. क्योंकि जो changing habits हो रही है when it comes to absorption of entertainment, that is negative for PVR INOX. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी OTT देख रहे हैं. Or then we'll of course have the World Cup also starting in October, November. So a lot of the viewership will go over there. So from keeping that point of view, I'm not a very big fan of PVR INOX on a longer term basis. That means when I take a view of 3 to 5 years or so. But definitely short term में because जो quarterly numbers आएंगे September quarter के या फिर December quarter के, they will be outstanding, and that certainly can trigger a 10-15% up move from this point over the next 3-4 months or so. ओके दीपन, अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर अब बेट लिया जाए क्या? आज भी अच्छी स्टेबिलिटी, अदानी पोर्ट्स 4% ऊपर, नंबर्स भी अच्छे रहे हैं यहाँ पर. काफ़ी फंड्स ने भी, GQG ने भी काफ़ी यहाँ पर स्टेक पिकअप किया है. कोई व्यू आपका यहाँ पर? मेरी राय में अनुज अभी भी काफी एक्सपेंसिव है. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल अडानी ग्रुप कंपनीज, लेकिन उनके प्रोस्पेक्ट्स इतने बढ़िया नहीं है जैसे कि जो कंपनीज वे द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल स्टिल रिमेन्स वेरी हाई. So from that point of view, from just a valuation perspective, at best, if you are invested, then remain invested, enjoy the ride up. But from a fresh investment perspective, I think the relative returns are better in other stocks, and the risk return profile is certainly not suitable to invest at these levels after the stocks are run up the way they have. दीपन, एक पॉकेट जहां पर हमने देखा है फिर से काफी इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया है, the likes of Syrma SSG, Dixon Technologies, और ये लार्जली वो सरकार की स्कीम से शायद रिलेटेड था जहां पर उन्होंने कहा कि आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली कंप्यूटर्स भारत में बनाने को लेकर ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा. और उसके बाद वी सीन दी स्टॉक्स रैली एक्सपोनेंशियली. ये बताइए यहाँ पर वैल्यूएशंस कैसे प्लेस्ड हैं और क्या ये थीम लॉन्ग टर्म में एक विनिंग बेट साबित हो सकती है? The valuations are very expensive. वो अभी ठीक ठाक है क्योंकि the performance also is coming through. Dixon का हो या Syrma SSG हो या और जो भी कंपनियां हैं, Amber Industries you can add to the list. आंकड़े अच्छे आ रहे हैं इसलिए people are willing to pay these kind of premiums. But I don't think that if you buy these stocks at these levels, you can expect to make a fabulous return going ahead. काफी ज्यादा positives और upsides मेरे ख्याल से price हो चुकी है. Or in case there is a slight miss in the earnings as it has happened in the past, then you can see a sharper correction as well. End of the day, ये manufacturing companies है और उनकी जो growth rates है will be typically in that 20-25%. Thereabout, they cannot grow at 50, 60 or 100%. Growth rates are not possible. और जो P multiples है, they are priced to almost perfection. और ये जो PLI की जो पूरी opportunity है, जो manufacturing की opportunity है, of course, that's the main reason they're able to generate these kind of earnings growth, and I think that largely has got priced in. Having said that, we have an investment in Dixon, and we would like to remain invested in these companies because they are on a roll. But from a fresh investment perspective, I think maybe there are better choices. ओके, डिक्सन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है, इन्वेस्टेड हैं दीपन जी इस वक्त. दीपन जी, जब हर बार आप इस कार्यक्रम में आते हैं मैं कोई ना कोई सवाल इस पर्सपेक्टिव ज़रूर पूछता हूँ. हाल ही में कोई मिड कैप की कंपनी जो कि बहुत प्रभावित करके गई हो पोस्ट अर्निंग्स या फिर मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ हो, फाइनेंशियल्स बहुत आपको इम्प्रेस कर रहे हो? देखिए, ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है ना, सो वी वर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव ऑन उनो मिंडा एंड मिंडा कॉर्प क्योंकि उनकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रही है. But this time I am seeing companies like Varroc Engineering, Endurance Technologies, Lumax Industries, फिर Sandhar Technologies है. I think all of these companies suddenly have started to do extremely well. और सभी कंपनी की खास बात यह है कि they are not into engine parts. They are into either lighting products or electronics or electricals or wiring harness. All these products they'll go into electric vehicle as well. और जिस हिसाब से OEM sales चल रहे हैं, I think that next 2-3 years looks very positive for a string of these auto ancillary companies. And क्योंकि उनकी performance थोड़ी बहुत checkered थी, valuations are not out of whack, they are still reasonable. And we are clearly wanting to explore those businesses to understand how much they can grow. Can they grow at 25% compound for next 3 years? I think the answer to that is yes. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मिंडा कॉर्प की और उनो मिंडा की, they have been fabulous wealth creators. And these companies which I said just now, Varroc or Endurance, Lumax,
Sandhar Technologies. They have been a bit of a laggard in the auto ancillary space. They have underperformed their peer group. But now I think all of these companies should do exceedingly well. Of course, सबसे बढ़िया stock तो Sona BLW है, लेकिन वो बहुत ही महंगा है from a price to earnings multiple. But I think these companies also should have similar growth rates. And अगर आप एक basket बना के auto ancillary company खरीदते हैं, तो first of all, you would have hedged your bet against any specific OEM model doing well. And you would have a play on the electric vehicle revolution which is going on in India as well as overseas, क्योंकि ये कंपनियां एक्सपोर्ट भी करती हैं। दीपन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।